Student, today we will read the first chapter of supplementary reader, The Lost Child, which is written by मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद was an Indian writer. ये एक इंडियन राइटर है. देखिए इसका फर्स्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley and humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. कैसा टाइम था? बसंत ऋतु थी और हल्की हल्की ठंड का मौसम था. कुछ लोग जो हैं वो पैदल चल रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो हॉर्सेस पे सवार थे और कुछ किस पर थे? अपनी बैलगाड़ियों पर. और एक छोटा सा बच्चा बहुत खुश होकर अपने माता पिता की टांगों के बीच में से दौड़ रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. और उसके जो माता पिता हैं वो उसे आवाज़ देते हैं और वो लड़का जैसे क्या है पीछे रह गया है, लेकिन उसके पेरेंट्स जैसे ही उसे आवाज़ देते हैं वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानते हुए आगे आ जाता है. देखिए, He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eye still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और जैसे उसके पेरेंट्स जो से आवाज़ देते हैं वो आगे आता है, लेकिन उसकी निगाह किस पर टिकी हुई है? पीछे रखे हुए खिलौनों पर ही देखता है वो, और अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, लेकिन उसे पता होता है हर बार की तरह कि उसे एक रिफ्यूज़ल ही मिलेगा. उसके पेरेंट्स उसे वो खिलौने नहीं दिलाएंगे. ही वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेटेड, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. हमेशा की तरह जो है उसके पेरेंट्स गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold sad. उसकी मदर का दिल पिघलता है और उसे अपना हाथ देती है, अपनी फिंगर देती है कि इसे पकड़ो और देखो आगे. Look child, what is before you, कि तुम्हारे आगे क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वहाँ पर वो देखता है कि फूल जो पूरी जो सरसों का खेत है, पीली सरसों का खेत है जो पिघले हुए सोने के समान लग रहा है और पूरी चारों तरफ फैला हुआ है. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a लॉन-बैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. वहाँ पर वो क्या कहता है, ड्रैगन फ्लाई का एक समूह जो है जिसके पंख कैसे हैं, उनके ड्रैगन फ्लाइज के एकदम चमकीले और वो धूप में एकदम बटरफ्लाइज का रास्ता जो है उसे काटते हुए आगे जाते हैं. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, उसने घूरता हुआ उस बच्चा वो जो है उनके पीछे पीछे जाता है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, अचानक उनमें से एक अपने पंख बंद कर लेता है. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, और जैसे उन्हें पकड़ने के पास वो उसके पास जाता है वो ऊपर नीचे करती हुआ वहां से उड़ जाता है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. और जब उसकी मदर जो है एकदम सतर्कता से उसे बुलाती हैं, कॉशनरी उसे बुलाती हैं कि आओ बेटा आओ और इस पगडंडी पर, इस फुटपाथ पर चलो. He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और वो बच्चा जो है बहुत खुशी के साथ जो है अपने माता पिता की आवाज़ सुनते हुए आगे आता है, लेकिन तब भी वो पीछे रह जाता है. क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहा होता है? उन इंसेक्ट्स को जो हवा में तेज़ धूप में घूम रहे हैं. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके माता पिता ने जो पेड़ के समूह के नीचे कुआं जो बना हुआ है उसके किनारे पर बैठे हैं, वहाँ से पुकारते हैं आओ बेटा आओ. तब बच्चा उनकी तरफ एकदम दौड़ता हुआ जाता है.
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, वो क्या करता है कि जैसे ही वो एंटर करता है वहाँ पर, तो उसके ऊपर एकदम फूलों की वर्षा हो जाती है, जिससे वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है। और इन हिज हैंड, और वो अपने उन चीज़ों को, उन जो फूलों की जो वर्षा हो रही है उसके पेटल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है ही हर्ड द कॉइंग ऑफ डव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट शाउटिंग द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। उसके बाद उसने जो वहाँ पर डव्स देखते हैं उनकी आवाज़ सुनता है, और उनकी आवाज़ सुनते हुए वो अपने पेरेंट्स को चिल्लाता हुआ दौड़ता है, द डव कहता हुआ, और उसके हाथों से जो वो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं वो गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन हिज वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। वो जो पेरेंट्स हैं वो उसको बुलाते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम, जो कहाँ पर है, जो कहाँ पर घूम रहा है बच्चा, वो घूम रहा है किस पर, जो बरगद का पेड़ है उसके चारों तरफ खेलते हुए। एंड दे टुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उसको लेकर वो एक बहुत पतले से रास्ते से उस सरसों के खेत से गुजर जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorn covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world as he was entering. जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है मेला जो है ठकसरस भरा हुआ है, और वह उसे आकर्षित करता है और विकर्षित भी करता है जैसे ही वो उसमें प्रवेश करता है। आपको स्टूडेंट आज यहाँ तक रीड आउट करना है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।